बीबीसी दफ्तरों में सर्वे जारी है। आयकर विभाग की सर्वे जारी है। अभी तक दिल्ली पुल मुंबई के दफ्तरों में सर्वे जारी है। इंटरनेशनल टैक्सेस में गड़बड़ी की आशंका, जिसके बाद सर्वे जारी बताया जा रहा है। सूत्रों से ये खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर कल बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जांच किए जा रहे थे और इस दौरान सभी लोगों के लैपटॉप हो या फिर फोन उन्हें जमा करा लिया गया था। और लगातार देखिए ये कार्रवाई अभी भी जारी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बीबीसी दफ्तर में ये सर्वे जारी है और माना जा रहा है कि आयकर विभाग के सर्वे अभी भी जारी है। तो लगातार दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों में ये सर्वे जारी, बड़ी खबर इस वक्त दे रहे हैं। इंटरनेशनल टैक्सेस में गड़बड़ी की आशंका के बाद ये बड़ी कार्रवाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो आयकर विभाग की छापेमारी कल देखने को मिली थी बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तर में। तो कल बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों में इनकम टैक्स विभाग के द्वारा छापेमारी की गई थी। इस दौरान सभी लोगों को, जो दिल्ली और मुंबई के दफ्तर में काम करते हैं, उनके सभी फोन और लैपटॉप तक रखवा लिए गए थे। इसके साथ ही उनके पासवर्ड तक लिखवाए गए थे और इसके साथ ही सभी को एक कमरे में रखा गया था। और लगातार ये कार्रवाई इनकम टैक्स विभाग के द्वारा, आयकर विभाग के द्वारा किया जा रहा था। और आज भी ये माना जा रहा है कि जो सर्वे है वो लगातार जारी है। इंटरनेशनल टैक्सेस में गड़बड़ी की आशंका, जिसके बाद आयकर विभाग की तरफ से ये कार्रवाई लगातार जारी है। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तर में ये कार्रवाई की जा रही है। इंटरनेशनल टैक्सेस में गड़बड़ी की आशंका, जिस आशंका के बाद आयकर विभाग की टीम दिल्ली और मुंबई के दफ्तर में पहुंची और इस दौरान सभी लोगों के फोन और लैपटॉप जब्त कर लिए गए। सभी कागजों को खंगाला जा रहा है और इसके साथ ही अभी माना जा रहा है कि ये सर्वे आयकर विभाग की तरफ से जारी है। और अधिक जानकारी के साथ पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, कल जहां एक तरफ दिल्ली और मुंबई के दफ्तर में तमाम आयकर विभाग की टीम पहुंची हुई थी, छापेमारी जारी थी, और आज माना जा रहा है सूत्रों के हवाले से ये सर्वे जारी है। देखिए, अगर हम बात करें तो बीबीसी के दिल्ली और मुंबई ऑफिस पर जो आयकर विभाग है, इनकम टैक्स है, उसका सर्वे आज भी जारी है। और आईटी विभाग की जो टीम है उसने 2012 से लेकर अब तक के जो खाते हैं बीबीसी के, उसको कहीं ना कहीं संभाल रही है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है। और बीबीसी ने सभी अपने ब्रॉडकास्ट जो जर्नलिस्ट हैं उनको ऑफिस आने को कहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिन कर्मचारियों के कंप्यूटर कल नहीं जांचे गए थे, उन्हें भी दफ्तर बुलाया गया है और कंप्यूटर की जांच करने के बाद पत्रकारों को अपने काम के लिए जाने दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से कल से लगातार जो सर्वे है, जो जांच है, वो चल रही है। आयकर विभाग की टीम लगातार बनी हुई है और कई महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि आयकर विभाग के हाथ लगे हैं। इसके अलावा अभी भी अकाउंट्स और इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स हैं उसको एग्जामिन करने में, एनालिसिस करने में अभी लंबा वक्त लग सकता है। ऐसे में जो जांच है, जो सर्वे है, वो कहीं ना कहीं अभी भी चल रहा है। दिल्ली की बात करें और इसको लेकर देश में अलग अलग तरीके की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आ रही है। हालांकि बीबीसी ने ट्वीट करके साफ तौर पे कहा कि आयकर विभाग की जो टीम है वो दिल्ली मुंबई ऑफिस में मौजूद है और हम उन्हें पूरा सहयोग कर रहे हैं। सर्वे का काम अभी भी जारी है। ऑफिस में काम भी शुरू हो गया है, यानी काम भी चल रहा है और जो सर्वे टीम कर रही है, जो जांच कर रही है, वो भी चल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो
कल से जिस तरीके से बीबीसी के दिल्ली जो कार्यालय है बीबीसी का, वहां पे इनकम टैक्स के अधिकारी पहुंचे हुए थे और जिस तरीके से खंगाला जा रहा है डॉक्यूमेंट को, हर उस पहलू पर जांच की जा रही है। करीब 6 घंटे बाद कल की बात करें तो बीबीसी के अधिकारियों को कुछ काम करने की इजाजत जरूर दी गई थी। तो निश्चित रूप से आज ही जो जांच है वो चल रही है। इसके अलावा दिल्ली और मुंबई के जो एडिटोरियल स्टाफ है उनको घर से ऑफिस जाने की परमिशन भी कहीं न कहीं दी गई थी। और चूंकि कई ऐसे गैजेट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, जिनकी जांच कहीं न कहीं की जा रही है। उसमें महत्वपूर्ण जो पहलू है, क्या देखने को मिलेगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो निश्चित रूप से अभी भी जो जांच है वो चल रही है। हालांकि कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, बीजेपी की ओर से भी तमाम तरीके की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आई है। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस को याद रखना चाहिए कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बीबीसी पर प्रतिबंध लगा दिया था। ऐसे में तमाम तरीके की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो लगातार आई हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जिस तरीके से नई दिल्ली की बात करें या मुंबई की बात करें, बीबीसी के मुख्यालयों पर जिस तरीके से जांच चल रही है, कई महत्वपूर्ण बातें निकलकर आने वाले दिनों में सामने आ सकती है। ठीक है पीयूष, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे।